नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है संदीप लाइव व्लॉग्स में। आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट का जो सीरीज़ चल रहा है ये फाइनल पार्ट होगा आप सबके लिए। तो अभी आज मैं शेयर करूंगा आप लोगों को मेरा जो पर्सनल जो इंटरव्यू जो हुआ था आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट का 2018 वाले जो बैच में हम लोगों का हुआ था। तो वहाँ मुझे कौन कौन से सवाल किए गए थे और माहौल कैसा था इंटरव्यू रूम का, वो मैं आपको शेयर करूँगा ताकि इससे आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि इंटरव्यू में किस तरह के सवाल करते हैं। और भी चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आप वो राइट फैसला और वो राइट डिसीजन ले सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों और रिलेशन में ये थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये एक व्लॉगिंग चैनल है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपने रिश्तेदारों में थोड़ा सा शेयर कर दीजिए ताकि मेरा वीडियो का व्यूज़ थोड़ा सा बढ़ जाए। तो अब चलते हैं इंटरव्यू का। जो हम लोगों का इंटरव्यू जो मेरा हुआ था, मेरा सीरियल नंबर के हिसाब से हम लोग को अलॉट किया गया था। तो इंटरव्यू जब हम लोग जहाँ पहुँचे थे आईबी के जो हेडक्वार्टर्स, वहाँ हम लोगों का जो SSQ एक फॉर्म होता है, जब आप T2 एग्ज़ाम देंगे उसके बाद में SSQ करके एक फ़ॉर्म आती है, बहुत लंबा चौड़ा, ऑनलाइन ही फिलअप करना पड़ता है। तो वो हम लोगों ने फिलअप करी थी। करीब 50 पेज का वो होता है, ऐसा नहीं कि 1-2 पेज, पूरा एकदम 50 पेज का होता है। उसमें हर डिटेल्स आपको भरना पड़ता है। वो फॉर्म का हम लोग ज़ेरॉक्स लेके गए थे, मतलब 3 कॉपी लेके गए थे। मैंने ज़ेरॉक्स में 3 कॉपी, मतलब 40 करके 3 कॉपी मैंने लेके गया था। और वहाँ क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोगों को एक एक करके बुलाया जाता है और सबसे पहले हम लोगों का जो SSQ में जो हम लोग डॉक्यूमेंट्स दिए हैं वो सब डॉक्यूमेंट्स की उन लोग चेकिंग करते हैं, जो सर लोग। उसके बाद क्या होता है, हम लोगों को एक नंबर, सीरियल नंबर अलॉट कर दिया जाता है और जैसे आपका SSQ चेकिंग होता है वैसे आप इंटरव्यू तक जाते हैं। मतलब इंटरव्यू का जो स्लॉट होता है उसमें 5-5 बच्चों को रखते हैं, मतलब आपके बगल में 5 बच्चे होंगे और एक बंदा अंदर होगा। तो ऐसे करके ऐसे एडजस्ट करते हैं 5-5। तो जैसे मैं गया था इंटरव्यू का, तो मेरा जो इंटरव्यू का जो SSQ सुबह हुआ था, लेकिन इंटरव्यू होते होते मेरा हो गया टाइम आपका 2-3 बज गया था मेरा इंटरव्यू के समय। और वहाँ टाइम भी दिया जाता है आपको लंच करने का, मतलब जैसे खाना वाना खाने का आपको टाइम दिया जाता है। अगर आपका 1-2 बजे का बीच में पड़ रहा है तो आपको टाइम दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको बोलेगा कि यहीं बैठो, ऐसा नहीं है, आपको टाइम दिया जाता है। लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि आप अपने साथ कुछ खाने का सामान इंटरव्यू में लेके जाइए और अपने पास वहाँ रख के, वहाँ बैठने का अच्छा सुविधा होता है, आप खा सकते हैं। और इंटरव्यू में जब मैं गया था तो हम लोग पूछ नहीं पा रहे हैं कि जो हमसे पहले गया वो निकला, उसको पूछ नहीं पा रहे हैं कि आपको क्या क्या पूछा। बस हम लोग इतना पूछ पा रहे हैं कि इंटरव्यू कैसा गया। तो कुछ इस तरह का माहौल वहाँ होता है। और जैसे ही आप वहाँ जाते हैं तो आपको कोई भी फाइल्स लेके जाने का ज़रूरत नहीं पड़ता। जैसे कि मैं अपने समय का बात कर रहा हूँ कि मैं एक बड़ा सा फाइल लेके गया था अपना, कुछ लिखा हुआ, लेकिन वो सब ज़रूरत नहीं पड़ता है। आप ऐसे ही जाएंगे डायरेक्ट और उनके पास ऑलरेडी एक फ़ाइल होता है, शायद वो जो SSQ जो होता है वो SSQ उनके पास होता है। और उसी SSQ से सबसे फर्स्ट सवाल आता है। और जैसे मुझको किया गया था कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो मैंने अपने आप को किसी तरह से इंट्रोड्यूस करी, अपना बैकग्राउंड बता दिया, मैंने कहाँ तक पढ़ाई करी है और कहाँ से बिलोंग करता हूँ, वो सारे चीज़ मैंने शेयर कर दी। उसके बाद में मेरा दूसरा सवाल आया था कि आप कौन सा डिस्ट्रिक्ट से हो, मतलब जिस डिस्ट्रिक्ट से मैं था तो उस डिस्ट्रिक्ट के बारे में, इम्पोर्टेंट प्लेस क्या क्या है उस डिस्ट्रिक्ट में, ये सब चीज़ मुझे उन्होंने पूछा था। मतलब आप देखिए, अब ये आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट का है तो आपको जैसे कि मैं जिस डिस्ट्रिक्ट में हूँ तो मेरे ईस्ट में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, वेस्ट में कौन सा है, तो ऐसे नॉर्थ में कौन सा है, साउथ में कौन सा है, कुछ इस तरह से बात अगर आप करते हैं तो ज़्यादा होता है। तो मेरे इंटरव्यू के समय में ये चीज़ मेरे माइंड में बिल्कुल नहीं रहा, तो मैंने डायरेक्ट अपने ये डिस्ट्रिक्ट का नाम बता दिया, जबकि मुझे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ करके ये सब शेयर करना था। उसके बाद में मुझे ये पूछा गया था कि क्राउड फंडिंग क्या है, इसके बारे में मुझे थोड़ा सा उन्होंने पूछा था। तो मैंने क्राउड फंडिंग के बारे में सब कुछ बोल दिया था। फिर उन्होंने मुझे ये पूछा था इंटरनेट वॉरफेयर क्या है, तो ये थोड़ा सा पूछा था उन्होंने। तो वो मैं उतने अच्छे से मैं बता नहीं पाया, क्योंकि उसके बारे में मैंने बिल्कुल उतना मैंने रिसर्च डीप नहीं करी थी। और उसके बाद में मुझे मतलब मुझे सबसे इसमें लगा था कि मुझे उस समय में, हम लोगों का समय में आर्टिकल 370 बहुत ही हॉट टॉपिक था। तो हम लोगों को लगा था कि आर्टिकल 370 के बारे में कुछ ना कुछ तो सवाल करेंगे। मतलब आर्टिकल 370 के बारे में हम जितने भी कैंडिडेट थे, हम सब उसके बारे में कुछ ना कुछ पढ़ के गए थे, अपना ओपिनियन पढ़ के गए थे, प्लस गवर्नमेंट का स्टैंड क्या है वो चीज़ पढ़ के गए थे। लेकिन ऐसा हुआ कि किसी को आर्टिकल 70 के बारे में नहीं
नहीं पूछा गया, यहाँ तक कि मुझे भी नहीं पूछा गया आर्टिकल 70 के बारे में। उसके बाद जो मेरा रीजनल लैंग्वेज था तो उसमें भी कुछ सवाल करी गई कि मैं वो रीजनल लैंग्वेज को अच्छी तरह से बोल पा रहा हूँ या नहीं पा रहा हूँ। और जो हम लोगों का लोकल जो जहाँ से मैंने एग्ज़ाम दिया था, जो लोकल उनका जो ट्रेडिशन है, तो वहाँ के बारे से भी वहाँ से रिलेटेड भी कुछ सवाल किए गए थे। और उसके बाद में 6-7 सवाल किए। उसके बाद में जो हम लोगों की जो मैडम थी वहाँ, जो सबसे हेड थी, उन्होंने स्माइल करके बोला ऑल द बेस्ट और करके, मतलब सारे कैंडिडेट को ऐसे बोल के हम लोग को निकाल दिया। मतलब इंटरव्यू का सेशन ज़्यादा लंबा नहीं रहता है, मतलब 30 मिनट के अंदर रहता है। एक कैंडिडेट का 30 मिनट, और ये 30 मिनट अगर एक कैंडिडेट के लिए तो कम से कम 2 घंटे का समय लगता है। मतलब वैसा फीलिंग हो जाती है। लेकिन वहाँ उन लोग आपको कंफर्टेबल करने के लिए पूरा कोशिश करते हैं, क्योंकि जब मैं खुद जब इंटरव्यू के बाहर था तो मेरा जो पैर था ना, पैर ऐसे करके शेक कर रहा था। तो वहाँ जो एक आईबी के सर थे, वो उन्होंने जब नोटिस करी तो उन्होंने बोला कि देखो डरने की बात नहीं है, एक इंटरव्यू ही तो है और कुछ नहीं है, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं। तो उन लोग पूरा अपने तरफ से, आईबी अपने तरफ से पूरा कोशिश करती है कि आप कंफर्टेबल रहे और आप जैसे हैं उस तरह से आप इंटरव्यू को फेस कर रहे हैं। तो जितने भी भाई लोग अभी एग्ज़ाम दिए हैं, तो ये चीज़ आप मेरे से पर्सनल एक्सपीरियंस से क्या सीख सकते हैं कि देखिए, आपको डरना बिल्कुल नहीं है, नर्वस बिल्कुल नहीं है। मैं डर गया था उस समय में, मैं बहुत डर गया था, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता था कि इंटरव्यू कैसा होता है। इसलिए फ़र्स्ट टाइम था ज़िंदगी में कि कहीं मैं इंटरव्यू जा रहा हूँ, इसलिए मैं डर गया था। तो आपको डरना नहीं है। उसके बाद आपका जो अपना डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट के बारे में अच्छी तरह से जान लीजिए। और अभी का ट्रेंड के हिसाब से मैं तो ये कहूँगा कि ये जो आईबी के जो जितने भी अलग अलग काम, वर्किंग जो कल्चर है आईबी का, वो थोड़ा सा आप लोग सर्च कर लीजिएगा और थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। और आईबी के बारे में तो जानना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन फिर भी एक आइडिया आपको मिल जाएगा कि आईबी कैसे काम करती है, प्लस सीबीआई रॉ कैसे काम करती है। ये सब चीज़ के बारे में थोड़ा सा आप लोग जान लीजिएगा। और कौन से मिनिस्ट्री के अंदर ये काम करती है। जैसे कि आप ये होम मिनिस्ट्री के अंदर है, तो होम मिनिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा आप लोग सर्च कर लीजिएगा, इन डिटेल सर्च कर लीजिएगा। और पास्ट में आईबी क्यों बनी, रो किस लिए बनी, ये सब चीज़ भी आप लोग कर सकते हैं। और प्लस सीबीआई जो है, इसके बारे में भी आप थोड़ा सा प्रिपेयर कर सकते हैं कि सीबीआई का कब बना था, क्यों बना था, किस लिए, और रिसेंट केसेस क्या है। तो ये सब मुद्दों में आप लोग बात कर सकते हैं। और जो करंट इश्यूज़ हैं आपका, तो इसको भी कवरेज देना बहुत ज़रूरी है। और याद रखिएगा, जिस दिन आप इंटरव्यू आपका होगा, उस दिन का न्यूज़पेपर तो आप डेफिनेटली पढ़ के जाइएगा। एटलीस्ट उसका हेडलाइन तो आप देख सकते हैं कि क्या अभी न्यूज़ पे चल रही है। हो सकता है कि आपको उस दिन का न्यूज़पेपर के बारे में, कुछ टॉपिक्स के बारे में वो पूछ दे। और ऐसा बिल्कुल नहीं कि आप कितने सीढ़ी चढ़ के आए, ऐसा सवाल कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो वो सब में आपको पढ़ना भी नहीं है। बस आप अपना डेफ जो देंगे, मतलब डेफ एसएसक्यू जो अभी होगा, आप लोगों का एक फॉर्म फिलअप होगा एसएसक्यू। तो एसएसक्यू में जो चीज़ आपने जो लिखा है, उसमें बिल्कुल उसी तरह से आप अपना क्वेश्चन को कर लीजिएगा फ्रेम। कम से कम मैं कहूँगा कम से कम 50 क्वेश्चंस आप अपने ढंग से एक लिख लीजिएगा कि ये सब सवाल प्रोबेबल क्वेश्चन से आपका आ सकता है। और ये जो 50 सवाल है, पर्सन टू पर्सन अलग होता है। ऐसा नहीं है कि आपने जो सवाल बनाया वो किसी और कैंडिडेट को पूछा जाएगा, ऐसा नहीं। वो आपका पर्सन टू पर्सन होगा, वो सबसे अच्छा होगा। क्योंकि देखिए, अगर आप अपने आप को देखेंगे, अपना एसएसक्यू देखेंगे, जो डिटेल एप्लीकेशन है, आप किस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, वहाँ क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, वहाँ कोई इशू हुआ कि नहीं है, तो ये सब चीज़ के बारे में अगर आप क्वेश्चन बना लेते हैं और एक माइंड में एक मोटा मोटी आप फ्रेम कर लेते हैं कि नहीं, मुझे ये सब पॉइंट मुझे बोलना है, और एकदम लाइन बाय लाइन याद नहीं कीजिएगा। बस आप पॉइंट आपको माइंड में रखना है कि हाँ, अगर ये सवाल आती है तो मैं इस तरह का जवाब दूंगा। सपोज दैट एग्जाम्पल है, जैसे कि नक्सलिज्म के बारे में अगर आपको पूछ दिया, तो आपको पता होना चाहिए कि ये शुरू कहाँ हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है, अभी क्या हो रहा है, और जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं अभी वो क्या कर रही है इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए। सेम चीज़ आपका लागू होता है कि जहाँ जो अभी जो मिलिटेंट्स ग्रुप हैं, कितने मिलिटेंट्स ग्रुप हैं, कौन से मिलिटेंट्स ग्रुप अभी बैन है इंडिया में, वो सारा चीज़ आपको डिटेल्स आपको कहाँ मिल जाएगा। जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का जो वेबसाइट है, वहीं आपको सारा डिटेल्स मिल जाएगा। मतलब आप लोग MHA के जो वेबसाइट में जाइएगा, आपको वहाँ डॉक्यूमेंट्स सेक्शन में सब कुछ मिल जाएगा। उसको एक बार तो ज़रूर से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपको आइडिया हो जाएगा कि आईबी किस तरह काम करती है और आपसे क्या सवाल
वो कर सकती है। आशा करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छा लगा होगा और इसके बाद से मैं वीडियो IBSA में अपलोड नहीं करूँगा। बस मैं इतना दुआ करता हूँ कि आप सब जो ये वीडियोस देख रहे हैं, आप लोगों का किसी एक बंदे का भी सिलेक्शन अगर हो जाता है इस वीडियो के माध्यम से और ये सब टिप वो फॉलो करके, तो मैं सोचूंगा कि कहीं ना कहीं मेरा जो सपना था इसमें जॉब करने का वो पूरा हो गया। अब तो उम्र भी नहीं रही है, तो अगर आप लोग कर लेते हो तो कहीं ना कहीं दिल को बहुत खुशी मिलेगी। तो आप सबको ऑल द बेस्ट, अच्छे से अपने इंटरव्यू के लिए रेडी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।